नमस्कार साथियों, मैं कुमार रंजन फिर से विपिन चंद की सीरीज में हूँ। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो टॉपिक है नागरिक और आदिवासी विद्रोह। इससे पहले क्लास में हमने संथाल विद्रोह को देखा। अब हम उससे आगे चलेंगे, अन्य आदिवासियों के विद्रोह को देखेंगे। हम सब जानते हैं कि आदिवासियों के विद्रोह के पीछे एक प्रमुख कारण था अंग्रेजों के द्वारा शोषण। तो चलिए इसी पृष्ठभूमि में हम प्रीलिम्स के प्रश्न को देखते हैं। तो आज देखते हैं कोल आदिवासियों के विद्रोह। छोटा नागपुर के कोल आदिवासियों का विद्रोह 1820 से 1836 तक चलता था। कोल आदिवासी। दूसरा रंपा, आंध्र के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा पहाड़ी आदिवासियों ने 1879 में सरकार समर्थित मनसबदारों के भ्रष्टाचार और नए जंगल कानून के खिलाफ विद्रोह किया। यह है आपको रंपा। अब जो एक महत्वपूर्ण है बिरसा मुंडा विद्रोह, अब उसको देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न पूछ सकते, देखिए बिरसा मुंडा विद्रोह के पीछे का जो प्रमुख कारण था वो था बनियों और सूदखोरों द्वारा मुंडा के जो एक सामूहिक खेती का जो प्रचलन था मुंडाओं में, उस पर हमला बोला था। किसने हमला बोला था? सामूहिक खेती पे हमला बोला वो सूदखोरों और बनियों ने। इसके खिलाफ आदिवासियों ने लड़ाई भी लड़ी और बाद में विद्रोह भी हुआ। तो इसी पृष्ठभूमि में हम प्रीलिम्स के प्रश्न को देखते हैं। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ, ठीक है। दूसरा, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। तीसरा, मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, जो बताया आपको समझ गए। बिरसा मुंडा का जन्म बटाई की खेती करने वाले परिवार में 1874 में हुआ था। 1874 में हुआ था। अब अगला प्रश्न, 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया। कब किया? 1895 में। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने विद्रोह का ऐलान किया। कब किया? 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या में। और 1900 के शुरू में बिरसा गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वो जेल में ही मर गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।